तुहिन सिन्हा, आप पर आरोप है आप अरविंद केजरीवाल से राजनीतिक तौर पर लड़ नहीं पाते। दिल्ली में, पंजाब में, अब वो तो गुजरात में भी देखिए 12-13% वोट ले चुके हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर उन्हें हरा नहीं पाते, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डालने वाले हैं आप। तुहिन सिन्हा, नमस्ते मानक जी, सभी को नमस्ते। ये आप कैसे कह रहे हैं कि हम लड़ नहीं पाते? बहुत बड़े बड़े दावे करके अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव लड़े थे और क्या हुआ उसका हश्र? अप्रत्याशित बहुमत 25 साल के बाद, 28 साल के बाद भाजपा को अप्रत्याशित बहुमत मिला। तो मेरे ख्याल से उस विषय पर अभी नहीं जाना चाहिए। हमने हमेशा से यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है लिकर स्कैम के किंगपिन है और उसकी कुछ वजह है। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि सारी जो मीटिंग्स थी लेन देन की, अब लेन देन की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि 338 करोड़ का जो लेन देन हुआ है वो टेंटेटिवली इट स्टैंड्स एस्टैब्लिश्ड। बहुत सारी मीटिंग्स में स्पष्ट प्रत्यक्ष तौर पर स्वयं अरविंद केजरीवाल इनमें मौजूद थे। दूसरा, पहली बार जांच एजेंसीज जो है संभवतः पूरी आम आदमी पार्टी को जो है मेन अक्यूज्ड बनाने वाली है, पीएमएलए एक्ट का एक विशेष प्रावधान को इन्वोक करके। तो आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन है, आम आदमी पार्टी के मेन लीडर कौन है? तो ये तो स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे के बगैर ये पार्टी कुछ करती नहीं थी। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि सबसे बड़ी स्कैम जो थी वो आम आदमी पार्टी के कैबिनेट फॉर्मेशन में थी, जहां 90 से भी ज्यादा प्रतिशत पोर्टफोलियोज जो है 2 मंत्रियों में बांटे गए थे, जो आज जेल के पीछे हैं। और अरविंद केजरीवाल स्वयं जो है कोई भी पोर्टफोलियो नहीं रखे थे, क्योंकि वो पीछे से जो है सारे अपने इशारे करते थे और ये लोग स्कैम करते थे। जब इनके 3 बड़े नेता जेल में हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल की पूछताछ होगी ही। ओके, तुहिन, मुझे याद है ये जिसने आपने जिक्र किया ना, ये पूरी पार्टी पर केस चलाने वाले हैं आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था अगर वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी ने घोटाले का पैसा कमाया और चुनाव में यूज किया तो आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाते? क्या बीजेपी की ये डिमांड है या आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि ईडी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने वाली है? तुहिन सिन्हा, नहीं, मैंने कहा संभवतः, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही एक सवाल जैसा कि आपने पूछा, तो इसलिए संभवतः जो है ये बनाने वाले हैं। ये आगे क्या होगा मुझे उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो पहली बार एक पूरी पार्टी को मेन अक्यूज बनाया जाएगा। और देखिए मानक जी, कुछ स्कैम जो है ना बहुत ओपन एंड शट होते हैं। कल को अगर जॉब फॉर लैंड फॉर जॉब स्कैम में अगर लालू परिवार पर गाज गिरता है तो क्या आप उसमें बहुत ज्यादा अचंभित होंगे? कल को अगर माइनिंग स्कैम में हेमंत सोरेन जेल में जाते हैं तो क्या वो अचंभित होने वाली बात होगी? क्या 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं? तुहिन सिन्हा, आम आदमी पार्टी कह रही है उनकी गिरफ्तारी की तैयारी पूरी हो चुकी है। नहीं, मैं तो देखिए मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, तो यह आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं। अगर वो कोऑपरेट करते हैं, अगर वो सवालों का जवाब देते हैं तो ये तो ईडी तय करेगी। अगर लगता है कि उनकी कॉम्प्लिसिटी स्थापित होती है सवाल जवाब के पास, तो ये अंत में वो उस पर डिपेंड करता है कि आप तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है? तुहिन सिन्हा, आपके हिसाब से जब उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो उनके खिलाफ क्या सबूत है? फिर देखिए, सबूत पोर्टफोलियो नहीं होना अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, जिसकी करीबी मनीष सिसोदिया से आप जानते हैं, सब हर व्यक्ति जानता है, वो पोर्टफोलियो नहीं रख के क्या वो संचालन कर रहा था पीछे से? वो मीटिंग्स में क्यों मौजूद होता था? जब पैसे की लेन देन होती थी तो वो मीटिंग्स में क्यों मौजूद होते थे अगर उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है? सवाल यहां पर उठते हैं। ओके, मैं समझ गया।